क्वेश्चन है हमारा कि कॉस ई की पावर x माइनस बॉक्स x कॉस पाई x कॉस 2 पाई x कॉस n पाई x ई की पावर तक है ये, और हमें इसका फाइंड करना है पीरियड। बताओ कैसे करोगे पीरियड फाइंड। कैमरा ऑन कर दो बच्चों। पीरियड फाइंड कैसे करेंगे, और सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। कैसे करोगे आप पीरियड फाइंड। देखो ये e टू द पावर x माइनस एक्स है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। x माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 इस वाले फंक्शन का, और सारे फंक्शन प्लस हो रखे हैं। तो अगर बहुत सारे फंक्शन ऐड हो रखे होते हैं, तो अगर हमें इसका पीरियड फाइंड करना है तो जितने भी फंक्शंस हैं हमारे जो ऐड हुए हैं, सबके जितने भी फंक्शन है उनका पीरियड फाइंड करके उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। जो आपको प्रॉपर्टी बताई है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस होते हैं तो क्या करेंगे, प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो उनका आप एलसीएम फाइंड करोगे, और उसका एलसीएम एलसीएम फाइंड करके सबका पीरियड फाइंड करके उनका एलसीएम लोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर जैसे हमारा ये पहला वाला फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसका पीरियड क्या आएगा, पहले वाले का जो पीरियड आएगा इसका 1 आएगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड 1 होता है। अब आता है कॉस पाई एक्स, मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स, इसका पीरियड आपको बताना है। देखो मॉड ऑफ कॉस पाई एक्स, जो मॉड कॉस एक्स होता है इसका पीरियड है पाई, कॉस पाई एक्स का पीरियड है पाई, और एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स का कॉफिशिएंट है पाई। तो आपको रूल बताया था कि अगर एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा उससे आप इसे डिवाइड करोगे, पाई अपॉन पाई। नेक्स्ट, अब इसका पीरियड बताओ, cos 2 पाई एक्स, मॉड ऑफ cos 2 पाई एक्स का पीरियड बताओ, मॉड ऑफ cos 2 पाई एक्स का पीरियड बताओ। पाई अपॉन 2 पाई, देखो इसका होगा पाई, और इसका x का कोफिशिएंट है 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट वाले का आएगा पाई अपॉन एन पाई, पाई अपॉन एन पाई, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया। तो ये जितने भी पीरियड आए इन सबका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 1 1 1/2 1/3 आएगा, और लास्ट में 1/n आएगा। कैसे लेते हैं इनका एलसीएम, रैशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे लेते हैं, जितने भी न्यूमरेटर है उनका एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, और डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो न्यूमरेटर का एलसीएम 1 आएगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ भी 1 आएगा, तो देयरफॉर 1/1 1 आ गया, पीरियड हो गया 1। समझ में आया बेटा, क्लियर हो गई बात। दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, और आज मैंने कहा था मुझे एनसीईआरटी करके और उसका पीडीएफ बना के भेजो, एनसीईआरटी का नहीं भेजा किसी ने। कल मैं बुकलेट के क्वेश्चन, कल मैं पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस करके लाओगे, पाथ फाइंडर की प्रॉब्लम्स लूंगा। पाथ फाइंडर करके आओगे कल फंक्शन की, डाउट्स होंगे उसी के।
अगला क्वेश्चन देखो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, पीरियड बताओ इसका। विशाल कुंडू कैमरा ऑन करो, अनंत, ललित कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा क्या ललित? इसका आंसर बताओ। कुणाल 4 पाई, कुणाल का आंसर 4 पाई, हर्षित पाई, और देखो यस 4 पाई। देखो बेटा, पहले दिन मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी कि अगर साइन की पावर एन एक्स हो, साइन की पावर एन एक्स, और एन अगर ओड होगा, साइन की पावर एन एक्स, याद करो पहली प्रॉपर्टी है कि साइन टू द पावर एन एक्स में एन अगर ऑड होगा तो इसका पीरियड होता है 2 पाई, और एन अगर इवन होगा तो पीरियड होगा पाई। एन अगर इवन होगा तो पीरियड होगा पाई पाई। तो एन यहाँ पर इवन है तो साइन 4 की पावर एक्स का पीरियड हुआ पाई और इसका पीरियड हुआ पाई। बट यहाँ पर इसका एक रूल, जो एलसीएम वाला रूल है, इसका वायलेशन भी है। एलसीएम वाले रूल के अकॉर्डिंग अगर इसका पीरियड पाई है और इसका पीरियड भी पाई है तो दोनों का एलसीएम पाई आएगा, तो पाई आंसर होना चाहिए। लेकिन पाई आंसर नहीं होगा, आंसर होगा इसका 1/2 एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई। ऐसा कब होगा? ये तब होगा अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये मैंने लिखाया हुआ है कि अगर दो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब यहाँ पे अगर पाई बाय एक्स को रिप्लेस कर दूं मैं इसको पाई बाय 2 माइनस एक्स से, और इसको भी कर दूं पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा कॉस और ये बन जाएगा साइन, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे तो तब क्या आएगा? तब आएगा इसका पीरियड और उसका 1/2 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 पाई एंड पाई, तो पाई आएगा, यानी कि आंसर आएगा पाई बाई 2। पीरियड निकालने के लिए आपका क्वेश्चन आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन 101%। तो आपका पीरियड निकालना आता है तो 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 5 नंबर पक्का। तो इसके रूल्स याद रखो, ये आना ही आना है 101%। अगला क्वेश्चन देखो, साइन 3x प्लस कॉस 6x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मॉडुलस है। पीरियड बताओ इसका, इसका पीरियड बताओ राज। ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बेटा, ये साइन 3x है, कॉस 6x है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, जो पहले वाला क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर आप x को रिप्लेस करोगे पाई बाय 2 माइनस एक्स से तो फंक्शन सेम रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा होगा आपने क्लास 2-3 में। अगर एक एंगल x है तो दूसरा पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, दोनों का सम 90 आ रहा हो तो यहाँ पे इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो रहा है। देखो ये है साइन 3x, साइन का पीरियड होता है 2 पाई, और ये डिवाइड हो रहा है कितने से? x का कोफिशिएंट है 3, इसलिए डिवाइड होगा 3 से। ये है मॉड ऑफ कॉस पाई 6, मॉड मॉड ऑफ कॉस x है तो इसका जो पीरियड होगा वो होगा पाई। मॉड ऑफ साइन x, मॉड ऑफ कॉस x, इन सबका पीरियड होता है पाई।
और x का कोफिशिएंट है 6, तो 6 से डिवाइड करो। दोनों का पीरियड आ गया 2π/3 एंड π/6। इनका एलसीएम फाइंड करोगे दोनों का। कैसे? एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा तो 2π और पाई का एलसीएम आएगा पाई। 2π और पाई का एलसीएम आएगा 2π, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ आएगा 3। तो देयरफॉर आंसर विल बी 2π/3। पहले आप sin3x का पीरियड फाइंड करोगे। साइन का पीरियड होता है 2π और डिवाइड होगा 3 से। ये मोड है। मोड में अगर फंक्शन लिखा होगा, कोई भी फंक्शन मोड में लिखा होगा, उसका पीरियड होगा पाई। x का कोएफिशिएंट है 6, डिवाइड होगा 6 से, और फिर आप तब एलसीएम लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 7 sin πx/3। आंसर बोलो क्या आ रहा है? एट। हर्ष आंसर बोलो। राज, विवेक 26। सौर्य का आंसर 26। सौरभ का? सौरभ 42। देखो, सबसे पहले हम इसका पीरियड फाइंड करेंगे। साइन का पीरियड होता है 2π। एक्स का कोफिशिएंट है π/3, π/3 से डिवाइड हो गया। इसका पीरियड है 2π, डिवाइड हो गया। π/4 से डिवाइड होगा। एक्स का कोफिशिएंट π/4 है। कॉट का पीरियड होता है पाई, और डिवाइड होगा π/6 से। कितना समझ आ गया? पाई से पाई कैंसिल, 3 2 जा 6, ये बनेगा 8, और ये पाई से पाई ये 6। इन तीनों पीरियड का एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या आएगा इसका एलसीएम? 24 आ रहा है। 24 एलसीएम आएगा, तो 24 आंसर होगा। एलसीएम तो 24 आएगा, तो 24 आंसर होगा। देखो, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर का पीरियड बताओ। साइन स्क्वायर का पीरियड क्या होगा? साइन स्क्वायर का पीरियड होगा पाई, इसका पीरियड भी होगा पाई। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 1/2 आ जाएगा। पाई एंड पाई, इन दोनों का एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, तो ये आ गया 1/2। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई कितना हो जाएगा? एलसीएम पाई ही हो जाएगा, तो ये आ गया π/2 आ गया। तो इसका जो पीरियड होगा π/2 होगा, बट ऐसा नहीं है। दिस इज द फेलियर ऑफ एलसीएम रूल। जो एलसीएम रूल होता है वो फेल भी हो जाता है। क्या फेलियर होगा एलसीएम रूल का?
कि जो हमने फाइंड किया इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई, दोनों का एलसीएम आ गया पाई, और उसका हाफ कर दिया, हाफ इसलिए कर दिया दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, π/2 आ गया, बट π/2 नहीं होता इसका। फिर क्या होता है, जैसा आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तो होता है, बट पीरियड डिफाइन नहीं होता, तो इसका जो पीरियड होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ये इसका फेलियर ऑफ एलसीएम रूल है। इसी तरह से एक दूसरा फंक्शन आप ले सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका पीरियड उससे नहीं निकलेगा एलसीएम रूल से, बट क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन है, पीरियोडिक तो होगा बट डिफाइन नहीं होगा पीरियड। तो इस रूल को भी आप याद रखेंगे। कुछ फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस होंगे आपके, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, फेलियर यहाँ पे लग गया ना भाई। ये बताया था कि अगर एक फंक्शन ही है, एक फंक्शन ही है, दो फंक्शन है, तो इसका तो एलसीएम के हिसाब से आना चाहिए, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम आएगा ना, इसका पीरियड इसके पीरियड दोनों का एलसीएम के हिसाब से आना चाहिए था पीरियड, बट नहीं आया, वो फेलियर हो गया वहां पर। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन के इक्वल हो रहा है। अब फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए और ये फिनिश हो जाएगा। कल से फिर पाथ फाइंडर करेंगे, पाथ फाइंडर को फिनिश करेंगे। देखिए जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जो भी इक्वेशंस पढ़ी है आप लोगों ने अभी तक, उसमें वेरिएबल के प्लेस पर, वेरिएबल के प्लेस पर क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन आएगा। अगर वेरिएबल के प्लेस पे फंक्शन लिखा होगा तो दैट विल बी फंक्शनल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पर, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पर अगर फंक्शन रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस एक्स वाई माइनस 1 फॉर ऑल एक्स और वाई यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं। f1 की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एज यू नो ये जो समेशन लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग r की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे, दैट विल बी 1 f1, on putting 2 this will be 2, then f3 f4 and at last f5। एज यू नो f1 तो वी आर गिवन f1, ये तो दिया ही हुआ है हमको, 1 दिया हुआ है, अब 2 निकालना है, तो f2 हमको फाइंड करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में x और y नेचुरल नंबर्स है, तो आप x को 1 और y को 1 पुट कर दो, करना, x को 1 y को 1 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा f2, दिस इज f1 f1, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ f1, दिस इज 1 1, ये 1 1 से 1 कैंसिल, नो 2 हो जाएगा। अब f1 कितना दिया हुआ हमको 1, f1 1 है तो 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, तो दैट इज f2 0 आ गया। नाउ फाइंड f3, नाउ फाइंड f3,
f3 कैसे फाइंड करोगे? नाउ पुट x इक्वल टू 1, x को 1 रख दो, x को 1, y को 2 रख दो, या x को 2, y को 1 रख दो, x को 2 और y को 1। कितना आ जाएगा ये? अगर इसको 1 रखा है, f1 ये f2, f1 प्लस f2, ये 1 2 जा 2 माइनस 1, तो दिस विल बिकम f1 1 दे रखा है, ये 0 हो गया, -2 -1 -3 दैट इज इक्वल टू -2, तो ये -2 आ गया f3। नाउ फाइंड f4। f4 के लिए क्या करोगे? x को 2 रख दो, y को 2 रख दो, तो f4 विल बिकम ये f2, ये f2 तो 0 दिया हुआ है, ये भी 0, ये भी 0, 2 2 जा 4, माइनस का 4 -1 -5 हो गया, तो ये -5 आ गया f4। लास्ट बचा f5, तो f5 के लिए x को 2 एंड y को 3 पुट कर दो, और वहां से f5 आ जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल दो। fx प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, f1 2 है, fx को फाइंड करना है। करो, बताओ क्या आएगा fx को फाइंड करके। कैमरा ऑन कर लो सारे बच्चे, बार बार ऑफ कर देते हो आप लोग, पता कैसे लगेगा कौन है कौन नहीं? विशाल, कुंडू, ललित, अभिषेक, विवेक, सौरभ। कुणाल, हर्ष, विशाल, कुंडू। आंसर बताओ क्या आएगा, कैसे करोगे इसको? कुछ आइडिया आ रहा है? एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, f1 तो हमको दे ही रखा है, x को 1, y को 1 पुट करिए, दिस विल बिकम f2, दिस इज f1 and f1 is 2, so therefore 2 into 2 2 square, f2 is 2 square। again put x equal to 2, y equal to 1, this will become f3, this is will be f2 f1, f2 is 2, f1 is 2, therefore this is 2 cube। अब आप इसमें पैटर्न नोट करिए, f1 2, फिर f2 2 स्क्वायर, f3 2 क्यूब, f4 2 की पावर 4, तो देयरफॉर जो fx होगा दैट विल बी 2 टू दी पावर x, तो ये fx आ गया। नोट द पैटर्न, पैटर्न को नोट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, fx आएगा 2 टू दी पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस बार जो fx है, अब फंक्शनल इक्वेशन ऑन रियल लाइन, पहले तो नेचुरल नंबर था x और y, अब x रियल नंबर है, तो अगर अब आपको fx फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे?
यहाँ पे अगर ये कैंसिल हो जाए ये वाली टर्म f1 माइनस एक्स, तो fx हमारा आंसर आ जाएगा। आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x बाई 1 माइनस एक्स, एक्स को आप 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो एक और रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो x को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एक्स से, 2f 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे x को, तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये 2fx आ गया। यहाँ पे 2 ट्वाइस ऑफ f 1 माइनस एक्स है, यहाँ f 1 माइनस एक्स है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, f 1 माइनस एक्स 4fx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ और प्लस 4। तो ये आपका गिवन इक्वेशन है सेकंड, ये आ गई। सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दो, तो अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफ 1 माइनस एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 4fx में से fx को कैंसिल कर दो, थ्राइस ऑफ fx, और यहाँ 2 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। बस यहाँ से fx 3 इसके नीचे जाएगा और आप इसको सॉल्व कर दो। इस तरह से आप fx को फाइंड करोगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है fx फाइंड करने के लिए। fx को फाइंड करिए। fx फाइंड करिए अब। देखो ये साइन है और ये कॉस है, इसमें से एक को आपको एलिमिनेट करना होगा, किसी एक को एलिमिनेट करना होगा आपको। कैसे, आप x को रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस एक्स से, x को रिप्लेस कर दो π/2 माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा 2f ट्वाइस ऑफ f cos x, ये बन जाएगा ट्वाइस, ये बन जाएगा f sin x, और दिस इज π/2 माइनस एक्स। तो एक तो हमारे पास ये रिलेशन इक्वेशन थी, दूसरा आ गया ट्वाइस ऑफ f cos x आ गया। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हो f cos x को, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को, ये 2 आ गई, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4f sin x प्लस ट्वाइस ऑफ f cos x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, ये बन गया। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से f, ये बचा 3f sin x बचा, और ये 2f cos x कैंसिल हो गया, कितना बचा 2x माइनस π/2 और प्लस x। यहां से f sin x आ गया 3x माइनस π/2, और ये वाला जो 3 था इससे डिवाइड करोगे, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा x माइनस π/6 बना, ये f sin x आ गया। अब हमें चाहिए fx, तो देखो यहां पर sin x के प्लेस पर x होना चाहिए, x होना चाहिए, तो हम इसे x को रिप्लेस करेंगे साइन इनवर्स x से।
एक्स को किससे रिप्लेस होगा, साइन इनवर्स एक्स से। ये अभी आप अगला चैप्टर जो होगा वो यही होगा, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें पढ़ोगे। तो इसको अगर रिप्लेस कर दोगे साइन इनवर्स एक्स से तो ये एक्स बचेगा, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और दिस इज π/6, ये इसका एफ एक्स आएगा। दिस इज एफ एक्स। ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कोई वैल्यू इस तरह से दी हुई होगी और आपको एफ एक्स फाइंड करना होगा। एफ एक्स फाइंड करो। अच्छा, कल हम इसकी पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस करेंगे, तो बेटर ये होगा कि आप मुझे सॉल्व करके और मेरे व्हाट्सएप पर भेज देना सारे क्वेश्चंस, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लास में ना कल ढूंढने से बच जाएंगे, या अगर नहीं भी कर पाओगे तो चलो क्लास में ही भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भेज दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ढूंढने नहीं पड़ेंगे, टाइम बचेगा। या जैसे सही लगेगा वैसे कर लेना। अब आपको एफ एक्स फाइंड करना है, इसको बताइए एफ एक्स कितना आएगा, कैसे करना होगा, क्या करना होगा इसमें। एफ एक्स जरा खुद करो इसको, किस तरह से करोगे एफ एक्स, क्या करना चाहिए। टेक एक्स एज टू, एफ एक्स फाइंड करना है हमको। इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो 1/x से। एक्स को रिप्लेस करो 1/x से, 3f 1/x हो जाएगा, और ये 2f(x) हो जाएगा, ये 1/x² + 2, और फिर f 1/x वाली टर्म को काट दो, कैंसिल कर दो। इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सॉरी इसको 3 से कर दो, इसको 2 से कर दो यहाँ, तो ये 6f 1/x और ये 6 हो जाएगा, माइनस कर दो, तब इसका आंसर आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। करिए, फाइंड करिए। +1 3x के इक्वल है, और आपको इसमें f3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बताइए क्या आएगा, x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। अरे पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था, उसमें f 1/x को काट करके एफ एक्स निकाल दो भाई, उसमें क्या है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन ही तो करना था उसमें। f1 एक को 3 से मल्टीप्लाई करना था, एक को 2 से करना था, जैसा आपने 11th 10th क्लास में इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, उसमें f1 - x कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। f√x - 1/x + 1 = 3x। रिप्लाई करो भाई। 30/8 यानी 15/4, 9√3 -15/4। वरुण
कहाँ है वरुण? अच्छा, वरुण का आंसर सही है, -15/4 आएगा। वरुण का आंसर करेक्ट है। वरुण -15/4 आएगा बेटा, -15/4 आंसर होगा, -15/4। कैसे कैसे करोगे? आपको F3 फाइंड करना है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है दैट शुड बी इक्वल टू 3। अगर मैं इसको 3 रख दूं, √x-1/x+1, दिस इज 3। तो अगर यहाँ 3 पुट कर दिया तो F3 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या रखना होगा? यहाँ पे पुट करने के लिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब आप इसका स्क्वायर कर दो, x-1 इक्वल टू 9x+9 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 8x इक्वल टू -10, देन x इक्वल टू -5/4, दिस इज x। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे 3, तो देन यू विल ऑल्सो पुट x इक्वल टू -5/4। जब x को यहाँ -5/4 पुट करेंगे तो दैट विल बी -15/4, ये माइनस का 15/4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। डू वन क्वेश्चन हो। ln x बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, डोमेन बताओ इसका, इसका डोमेन बताओ। कौन बताएगा? क्या करें पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें? डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा। देखो ये ln है ना, ln कब डिफाइन होगा? ये वाला ln कब डिफाइन होगा? जब ये दिस इज ln x अपॉन बॉक्स ln, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, एक बात। और एंड, और क्या होगा? और क्या होगा? ln, ये वाला, ये ln तब डिफाइन होगा जब ये 0 से बड़ा होगा, और ये वाला ln तब डिफाइन होगा जब x अपॉन ये 0 से बड़ा होगा, और ये तब डिफाइन होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट x 0 नहीं होगा। अब इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आंसर होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट, अब फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता कब है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0 तब होता है जब x इंटीजर होता है। तो इससे कंक्लूजन यहां से क्या निकला कि x शुड नॉट बी इंटीजर, x इंटीजर नहीं होना चाहिए, एक बात। x इंटीजर नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए x। अब यहां से आ जाओ, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? आप जानते हो कि x, ये जो वैल्यू है ये 0 तो हो नहीं सकती। अब ये 0 नहीं हो सकती, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी? 0 से 1 होगी। एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से 0 इंक्लूड होता है, बट 0 हो नहीं सकता। तो x की वैल्यू 0 से 1 होगी।
अब अगर इसकी वैल्यू 0 से 1 है तो ये पॉजिटिव है, पूरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा। एक कंक्लूजन ये आ गया कि x जो होगा वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका जो बेस होगा वो e होगा, तो x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 1, e की पावर 0 हो जाएगा। इस 1 को आप इधर लाए तो x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो गया। आपने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, ये 0 से बड़ा हो गया। ये क्या चीज होगी, ये तो बॉक्स बन गया, बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन x, ये 0 से बड़ा हो गया। आप जानते हो 0 तो हो नहीं सकता, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, और ये पॉजिटिव होगा। तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पूरे को पॉजिटिव होने के लिए जो बॉक्स है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो बॉक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये बॉक्स पॉजिटिव हो गया, बॉक्स पॉजिटिव हो गया। अब बॉक्स जो होता है वो तो हमेशा इंटीजर ही आता है, तो अगर ये इंटीजर आता है तो 0 से बड़ा इंटीजर कौन कौन सा होगा, 0 से बड़ा इंटीजर जो होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड सो ऑन। अगर ये 1 है तो x की वैल्यू 1 से 2 होगी, अगर 2 है तो x की वैल्यू 2 से 3 होगी, 3 है तो x की वैल्यू 3 से 4 होगी, ऐसे चलता जाएगा। बट यहाँ पे x की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती, तो देयरफॉर x की वैल्यू 1 से 2 होगी, 2 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 2 से 3 होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी तो होगी, ग्रेटर देन 1 तो होगी, बट इंटीजर नहीं होगी, बट इंटीजर नहीं होगी। तो यहाँ पे कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला कि डोमेन जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा होगा इंफिनिटी तक, बट उसमें इंटीजर्स को माइनस करना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी बट उसमें इंटीजर्स शामिल नहीं होंगे, इंटीजर्स पे ये डिफाइन नहीं होगा, 1 से इंफिनिटी और -1। 1 क्यों नहीं है, अरे इंटीजर कोई भी नहीं आएगा भाई, 1 क्या, अगर 1 को इंटीजर ले लिया अगर हमने तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, कोई भी इंटीजर उसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, और कल करके लाइएगा आप क्वेश्चंस, नहीं पाथ फाइंडर को फिनिश करके आओ, एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम्स पूछ लेना आप लोग, एनसीईआरटी और पाथ फाइंडर दोनों की प्रॉब्लम पूछ सकते हो कल आप। बाकी फिर बुकलेट कराएंगे, जल्दी जल्दी करना भाई क्वेश्चंस, है ना, 40-50 क्वेश्चन करके आओ, पहले भी कर रखे होंगे आप लोगों ने ना, निपटाएंगे अब इसको जल्दी जल्दी, फंक्शन निपटने के बाद जो है स्पीड हमारी तेज हो जाएगी, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जितने भी हैं फिर फटाफट फटाफट होते चले जाएंगे, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।